26 जनवरी 2026 आज पूरा देश तिरंगे में डूबा हुआ था। लेकिन बरेली के एक छोटे से कमरे में कोई जश्न नहीं था। वहाँ एक आदमी खामोशी से लटका हुआ था। पत्नी रो रही थी, ससुराल वाले चिल्ला रहे थे। सबका एक ही कहना था, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर ये आत्महत्या थी तो फंदे से लटकने के बाद स्टूल नीचे क्यों नहीं गिरा? अगर ये आत्महत्या थी तो जीभ बाहर क्यों नहीं निकली? और अगर ये आत्महत्या थी तो शादी के सिर्फ 62 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी ने अपनी जान दे दी? या फिर ये आत्महत्या ही नहीं था? 33 साल का जितेंद्र कुमार यादव इटावा जिले के भावपुरा गांव का निवासी था। वह बरेली के इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में संविदा कर्मचारी था और जितेंद्र ही उसी नौकरी से अपने घर का पालन पोषण करता था। कॉलेज के दिनों में जितेंद्र की मुलाकात ज्योति प्रजापति से हुई। दोनों को एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया और ये प्यार पूरे 9 साल तक चला और फाइनली 25 नवंबर 2025 को दोनों ने एक दूसरे के घर वालों को मनाकर शादी कर ली। इस शादी से दोनों के परिवार काफी खुश थे और शादी के बाद जितेंद्र और ज्योति बरेली के इज्जत नगर इलाके में किराए के रूम में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों तक दोनों में काफी प्यार था। ज्योति और जितेंद्र दोनों काफी खुश रहा करते थे, लेकिन ये प्यार धीरे धीरे एक दूसरे के लिए कम होता गया और दोनों में काफी मनमुटाव आने लगा। और ये बात तब स्टार्ट हुई जब ज्योति को पता चला कि जितेंद्र को ऑनलाइन गेमिंग की लत है और ये सब देख के ज्योति और जितेंद्र में काफी झगड़े होने लगे। ज्योति जितेंद्र से ये लत छुड़वाना चाहती थी। ये सब देख के ज्योति जितेंद्र से अनेक डिमांड करने लगी। शुरू में ज्योति ने जितेंद्र को कई बार समझाया कि ये लत बहुत गंदी है, लेकिन जितेंद्र का ये बात ना मानने पर वो मकान को अपने नाम करवाना चाहती थी और साथ ही गांव में जो जमीन थी उसको बिकवाना चाहती थी। आए दिन जितेंद्र से कार का डिमांड करने लगी थी, लेकिन जितेंद्र ने ये सब चीजों के लिए मना कर दिया और ये सब देखकर ज्योति आग बबूला हो गई। वो बात बात में जितेंद्र को धमकाने लगी कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों ऊपर दहेज का केस लगा दूंगी। अब दोनों के बीच ये शादी नहीं रह चुका था, अब ये जितेंद्र और ज्योति के लिए एक दबाव था। 26 जनवरी की सुबह जितेंद्र ऑनलाइन गेमिंग में 20,000 हार जाता है। ये देखकर ज्योति आग बबूला हो जाती है। दोनों में काफी बहस चलती है और बहस इतनी पूरा रूम गूंज उठता है और उसी के बाद मौत का एक तांडव होता है। बताया जा रहा है कि ज्योति ने अपने मायके वालों को फोन करके सब कुछ बता दिया और ये सब सुन के ज्योति के माँ बाप और उसका भाई तुरंत उस कमरे में पहुंच गए और फिर जितेंद्र और ज्योति के घर वालों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और ये नोकझोंक इतना बढ़ गया कि ज्योति ने अपना आपा खो दिया। उसने जितेंद्र का गला दबाया और वहीं पर खड़े ज्योति के पिता कालीचरण और माँ चमेली और साथ ही उसके भाई सब ने जितेंद्र के हाथ पैर पकड़ लिए। जितेंद्र तड़पता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म। जैसे ही जितेंद्र की मौत हुई, ज्योति और उसके परिवार वालों को रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। सभी के मन में डर था, घबराहट थी, लेकिन पुलिस को बुलाने की जगह उन्होंने एक नाटक चुना। घर में रखे एक मफलर से 100 को लटकाया गया, नीचे स्टूल रखा गया और फिर चीख पुकार शुरू की। जितेंद्र ने फांसी लगा ली। ये खबर मोहल्ले में आंधी की तरह फैल गई। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और ये बात जितेंद्र के घर वालों तक पहुंची। तुरंत जितेंद्र के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। तभी जितेंद्र का भाई अजय यादव को कुछ गड़बड़ी लगी। उसने नोटिस किया कि जब उसका भाई फांसी लगाया लेकिन स्टूल तो गिरा ही नहीं था। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, प्लस जीभ भी बाहर नहीं निकला था और यही वो पल था जब केस पलटना शुरू हुआ। जितेंद्र की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें एक लाइन ने पूरी कहानी बदल दी, जिसमें लिखा था कि पहले मारा गया, बाद में लटकाया गया। ये आत्महत्या नहीं थी, ये थी ठंडी सोच के साथ की गई हत्या। उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। मोबाइल का CDR खंगाला गया, CCTV फुटेज चेक किए गए, मोबाइल का लोकेशन डेटा सब कुछ खंगाला गया। सबूत बढ़ते गए और फिर ज्योति टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया
पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए ज्योति और उसके माँ बाप कालीचरण और चमेली को तुरंत हिरासत में ले लिया। साथ ही मौके पर मौजूद उसका भाई दीपक, जो ये सब सुनते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत दीपक की खोज स्टार्ट कर दी। ये सब देख के जितेंद्र और उसके माँ बाप काफी टूट गए थे, लेकिन उसके भाई के सूझबूझ ने ऐसी गुत्थी सुलझाई जिसका पता नहीं चलता तो जितेंद्र की मौत एक गुमनाम आत्महत्या बनकर रह जाती। देखा जाए तो कैसे 9 सालों का रिलेशनशिप सिर्फ 62 दिन की शादी में खत्म हो गई। एक लालच, कुछ धमकियां और एक जिंदगी खत्म। ये केस हमें याद दिलाता है कि हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता और हर फांसी आत्महत्या नहीं होती। सच चाहे देर आए लेकिन आता जरूर है। बाकी ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।